नमस्कार साथियों, मौजूद हैं रायबरेली में। कल गृह मंत्री जी आए तो आज राहुल गांधी जी यहाँ पे जनसभा करके आए। उसी जनसभा में कुछ लोग मेरे साथ हैं, जानेंगे रायबरेली की जनता से क्या है माहौल, क्या है इस बार रायबरेली का, क्योंकि देश की सबसे चर्चित सीट है जब से यहाँ पे राहुल गांधी जी आए। क्या माहौल है रायबरेली का? माहौल सिर्फ राहुल गांधी जीत रहे हैं 4 लाख। कल गृह मंत्री जी भी आपके यहाँ पे आए थे, कह रहे थे कि विकास को बढ़ने नहीं देती कांग्रेस पार्टी यहाँ पे। गृह मंत्री जी सिर्फ यही कि विकास के मुद्दा लेके ऐसे कभी आए कि बेरोजगारी कहाँ पे है, क्या है, बेरोजगार छात्र क्या कर रहे हैं, बीटीसी छात्र क्या कर रहे हैं, उनके बाबा जी क्या रैलियों से भाषण देते हैं। कह के गए कि रायबरेली से कमल खिलेगा, 400 पार होगा। इससे पहले कभी खिला तो खिलेगा? नहीं खिलेगा, नहीं खिला। 4 लाख पार, 4 लाख पार। हाँ जी भैया, 4 लाख। 4 लाख इतनी बुरी तरीके से यहाँ भाजपा हार रही है कि कोई हरा नहीं सकता उसको। कांग्रेस यहाँ विजयी होकर जाएगी। तो वो कह के गए कि विकास को नहीं आने देते। विकास है, क्या विकास किया बताइए? मंदिर और मस्जिद पाकिस्तान के अलावा उनके पास और कोई बात है? और कोई बात बताइए उनकी? विकास, बेरोजगारी और सबको 2017 से बीटीसी किए हुए हैं, आज तक कोई भर्ती निकली? शिक्षक भर्ती के लिए परेशान है, क्या 7 साल हो रहे हैं, बताइए कैसे क्या करें? बेरोजगारी है। तो राहुल गांधी जी अगर आते हैं तो क्या बेरोजगार लेके परिवर्तन होगा, विकास परिवर्तन, और क्या? परिवर्तन का नियम है कि परिवर्तन होने के साथ ही विकास बढ़ता है। ठीक है, एक तरफ परिवर्तन की तरफ जनता है, अभी आप बातचीत कर रहे हो, दूसरी तरफ 400 पार की गारंटी दी जा रही है। कैसे 400 पार? या तो वो पहले पूरी मशीनें हैक करके बैठ गए होंगे कि हाँ कि हमारे 400 हैं, या तो ऐसे हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, वोटिंग हमारा राइट्स है, और राइट हम जिसको देंगे उसी की 400 पार होंगी कि नहीं। कह रहे हैं कांग्रेस आ गई तो माइनॉरिटी को दे देगी आपके मंगलसूत्र, आपकी संपत्ति। 70 साल से तो दिया नहीं, अब दे देगी क्या? 70 साल पहले भी थे ना, 70 साल पहले मोदी जी नहीं थे क्या? तो रायबरेली का देश का क्या माहौल है? देश का कांग्रेस गठबंधन। हाँ जी, मजदूर किसानों की जीत होगी, इन कायरों गद्दारों की नहीं होगी। ये सिर्फ जुमलेबाज और झूठे हैं। इन्होंने जितने भी वादे किए हैं कोई धरातल पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर दिख रहा है तो आप बताइए। मंदिर मस्जिद पाकिस्तान के अलावा इनके पास बचा ही क्या है? तो इस बार क्या चलेगा चुनाव में? इस बार हाथ का पंजा चलेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा, गरीब जीतेंगे, मजदूर जीतेंगे, ये भारत देश जीतेगा, संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। तो क्या मुद्दा लेकर इस बार वोट करने वाले? जब प्रधानमंत्री जी को पता नहीं है कि जिले में राजधानी होती है तो वो क्या चल जाएंगे? हमारा देश की राजधानी में, जिले में राजधानी पैदा कर देंगे, इंटर पास 12वीं पास करवा देंगे। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता रहेगी तो क्या चलेगा? हमको ये बताइए। उनके पास 4-5 का एक एजेंडा है, यही चलाओ। दूसरा बात नहीं करते कि हमने कितने लोगों को नौकरी दी। 15 लाख कहाँ गए? आए आपके खाते में? हमारे भी नहीं है, तो क्या किया जाए? तो क्या चलेगा इस बार? क्या चलेगा इस बार चुनाव में? केवल कांग्रेस चलेगी। हाँ जी, कांग्रेस हाथ का पंजा। राहुल जी पे विश्वास है? हाँ, राहुल जी क्लियर है, विश्वास है। इंडिया गठबंधन पे विश्वास है। इंडिया गठबंधन के लिए कह रहे ठग इकट्ठे हुए हैं। अब एक बार बताइए, जो जितने ठग थे इंडिया गठबंधन के, जितने ठग थे उनकी वॉशिंग मशीन में साफ हो गए, सारे उनके पास चले गए और एकदम धो के एकदम साफ हो गए, फिर दोबारा आ गए। ठीक है, सारे चीज यहाँ पे जो बनाते हैं चोर अपने में ले जाते हैं, दूसरे को चोर बताते हैं। अच्छा, एक बात और कह रहे हैं, अभी बीजेपी के जो लीडर से कह रहे हैं कि अमेठी में टक्कर थी, अमेठी छोड़ के आ गए युवराज। अमेठी की टक्कर कोई टक्कर नहीं है। अरे सुनिए सुनिए, अमेठी में प्रत्याशी है, उन्होंने कहा 13 रुपए किलो चीनी देंगे। कितने रुपए किलो चीनी है? 13 रुपए। 44 रुपए किलो है। 13 रुपए किलो दिला पाए? वो सिलेंडर था, जो सिलेंडर हमारा 350 का था, वो आज 1150 में लिया है। क्या मिल रहा है हम लोगों को? जी, और भी लोग हैं। हाँ जी भैया, क्या कुछ कह के गए राहुल? जिंदाबाद, सपा पार्टी जिंदाबाद। सपा से हो? अरे सपा देख रहे हो यार, लाल टोपी और लाल अंगूठा। कभी उनको जीतने नहीं देगी मोदी सरकार को, ये समझ लेना। आप कह रहे हो जीत नहीं दोगे। 3 फेज का चुनाव हो चुके, चौथा आज हो रहा है। कह रहे 190 के करीब पहुंच गए हैं। अरे 190 150 तो गिने पहले 4 तारीख को 11 बजे के बाद टीवी नहीं देखेंगे। 11 बजे के बाद टीवी नहीं देखेंगे, टीवी बंद हो जाएंगे। हाँ, तोड़ देंगे, बंद कर देंगे। मोदी जी अपनी झोला उठा लेंगे, चल देंगे। जी हाँ जी भी,
अभी क्या माहौल था? अच्छा माहौल रहा, कांग्रेस यहाँ से जीतेगी, कांग्रेस जीत रही है। बहुत अच्छी वोटों से जीतेगी, 5 लाख से वोट लीड करेगी। कल गृह मंत्री जी आए, कह रहे हैं कि नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट बना देंगे आपके रायबरेली। अरे वो तो बहुत दिन से बना रहे, 10 साल से बनाते बनाते आज भी नहीं बना पाए, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। माननीय जी राहुल गांधी जी ने एक चीज कहा, सब कोई कहता है मोदी जी फकीर है, मोदी जी खुद कहते हैं मैं फकीर हूँ। 1 लाख रुपए उन्हें भी दिलाया जाएगा। मोदी जी उन्होंने 15 लाख नहीं दिलाया, रोजगार नहीं दिए 2 करोड़, मगर उनको 1 लाख रुपए दिलाया जाएगा। मंगलसूत्र बचाओ यार मंगलसूत्र अपना मंगलसूत्र बचा पाए हैं, उनको छोड़ दिया, उनकी बीवी है, उनके जीवन के यापन के लिए क्या है? मंगलसूत्र नहीं बचाना, वो अपना खुद ही नहीं बचा पाए हैं, लेके भगे हैं मोदी जी स्वयं लेके भगे। ये बताइए मोदी बीजेपी के कितने नेता, जितने बड़े नेता हैं, कितने हमारे देश आज़ाद करने में उन्होंने बलिदान दिया कोई? ठीक है, इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनाती जितना है, ये समझ लीजिए। जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे, पुराने नेता थे, उन्होंने अपना बलिदान दिया, तभी कांग्रेस आज यहाँ पे 70 साल लिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इतनी बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी कहती है, राष्ट्रवाद के साथ है। चोर पार्टी यार, मुंह से ना खिलवाओ, वो अंदर से नहीं निकलवाते हम, क्योंकि हम लोग सब रायबरेली के नागरिक हैं, बस अपनी मुद्दे पे बात करते हैं। रोजगार, महंगाई कम करे और नौकरी दे, और मंदिर मस्जिद छोड़ दे, क्योंकि सारा हमारा पढ़ा हुआ है युवा वर्ग है। ठीक है। हाँ जी भैया, हाँ जी सर, क्या माहौल था आज? आप बताइए ना क्या माहौल था भाई। रायबरेली में आज राहुल जी आए, कल गृह मंत्री जी आए, कह रहे हैं कि रायबरेली का जो विकास है गांधी नेहरू गांधी परिवार ने रोक रखा है 10 साल से, विकास को आने नहीं दे अभी रहे। शाहरुख खान की एक मूवी आई थी, कौन सी आई थी याद है किसी को? जवान भी आए। जवान। हम लोग जो आटा खरीदने जाते हैं, पूछते हैं भैया अच्छी कंपनी का है ना ये दाल अच्छे कंपनी ने बनाया है ना इसको? तो जी। उसी तरीके से ये देश में जो महंगाई हुई है ना पिछले 10 सालों में, जो युवा पूरे तरीके से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है ना, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर साल 2 लाख रोजगार उत्पन्न कराएंगे, 2 करोड़ रोजगार उत्पन्न कराएंगे। क्या आप, एक मिनट, आप भी तो युवा हैं, क्या आपको पत्रकारिता में कहीं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से क्या कोई ऑफर आया? कल यही 1 मिनट पहले मेरा जवाब दीजिए, मैं भी आपसे सवाल कर रहा हूं भाई, क्योंकि जो दर्द आप में वही दर्द हम में भी है, और यहाँ पे सभी नौजवानों को वही दर्द है भाई। ये BA में हमने भी कर रखा है, तो हमारे माताओं बहनों की एक वो होगी कि थोड़ी सी उम्मीदें होगी, हमारा बेटा बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, कलेक्टर बनेगा, सिपाही बनेगा, कुछ पैसे लेकर आएगा और हमारा पेट पालेगा। लेकिन पेट तो अडानी अंबानी का पाला जा रहा है। तो इसीलिए इस वक्त देश बदलने का है, देश सुरक्षित हाथों में देना। जी बताएं। कल इसी रायबरेली से अमित शाह जी कह के गए कि देश में चारों ओर विकास की लहर है। वही तो हम कहना चाह रहे हैं, वहां जो भीड़ थी ना 100 रुपए वाली थी। आपने उस पत्रकार को देखा होगा जो देश के प्रधानमंत्री हैं, और उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने उस पत्रकार को लाठी से बहुत बुरी तरीके से मारा, हाथ से मारा। क्यों मारा? कि उसने उन औरतों का इंटरव्यू ले लिया था। उसने ये बता दिया जो हम आए हैं ना, हमें 100 रुपए में बुलाया गया है, और उस पत्रकार पे पूरी तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा था। आप उस वीडियो को क्या करिए, डिलीट करिए। लेकिन तब भी वहाँ के लोगों ने उस पत्रकार को, मैं सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ, उसके जज्बे को मैं, अगर वो मुझे मिले, मुझसे सल्यूट करूँगा। लेकिन आप ये देखिए किस सोच के लोग हैं, कौन? देश के गृह मंत्री। और किस तरीके से एक पत्रकार को जो दिल्ली से चल कर आता है, वो आपको ही कवर करने आता है, लेकिन जो देश का चौथा स्तंभ है वो अपनी आवाज़ को नहीं उठा पा रहा है। देश का युवा अपनी आवाज़ को नहीं उठा पा रहा है, देश का किसान अपनी आवाज़ को नहीं उठा पा रहा है, देश का पत्रकार अपनी आवाज़ को पूरी आज़ादी के साथ नहीं उठा पा रहा है। देश का युवा स्वतंत्र नहीं है, आप स्वतंत्र नहीं है, ये नौजवान स्वतंत्र नहीं है, किसान स्वतंत्र नहीं है। आखिर देश किन हाथों में चला गया है? देश इस वक्त असुरक्षित हाथों में चला गया है। देश को वही लोग चला रहे हैं, अडानी अंबानी। जो फरमान जारी होता है, देश के गृह मंत्री वही इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं, देश के प्रधानमंत्री वही लागू कर देते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में 60,000 भर्तियां आई थी, कैंसिल कर दी गई। हमारे बच्चों ने क्या 1,000 हमसे उधार लिया, इनसे उधार लिया, इनसे उधार लिया, फार्म भर दिया। योगी जी तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सुशासन चल रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भ्रमण करिए जाकर, कहाँ क्या हो गया भैया? एक वही खाली हम लगा लेंगे टीका, आप लगा लोगे टोपी, कहेंगे मारो इसको, हम कहेंगे मारो इसको। क्या अरे गुंडे माफिया भाग गए। वही तो मैं आपसे, ब्रजभूषण कौन है भाई?
जिसने एक महिला पत्रकार ने बहुत ही हिम्मत जताई थी उससे सवाल पूछने की लाल किला के सामने। उस महिला पत्रकार को जवाब न देते हुए उन्होंने उसको ढकेल दिया, अपना दरवाजा बंद कर लिया। आप भी पत्रकार फैमिली से हैं, अगर उन्होंने आपका सम्मान नहीं किया तो कल आने वाला कल आपका भी सम्मान नहीं होगा। इसलिए देश एकजुट है, युवा एकजुट है, किसान तैयार है, युवा तैयार है, देश का सम वर्ग पूरी तरीके से तैयार है। इस मर्तबा सुरक्षित हाथों में देश देना है। सब नौजवान देंगे ना इस मर्तबा।